पढ़ा तो एकदम पूरा इधर लिख दिया था और लिखा था आई लव यू। हम बोले ये क्या लिखा है? बोल तो हनी मौली मौलाना जान बेटा माने की कहलिए क्या हुआ? बोल दिल दिया है जान भी देंगे कि मुर्गियों कटवे दीजिए रहे। ये कौन है? काश ये दिल अगर तो गरीब नवाज को दिया होता, ये दिल रसूल पाक को दिया होता, हर पेशानी परवरदिगार के अज़ा है मरने जीने में इन्हीं दुनिया के खतरों से दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा। और हमारे दीन के हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन के हक्कानियत दोनों शाहिद हैं। मोइनुद्दीन अजमेरी, मोइनुद्दीन जिलानी। और निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती करोड़ों की तकदीर। आपने जो ये डेग संगरा ग्राम में इस्लाम टोला में कौन टोला मस्जिद मोहल्ला में जो डेग चढ़ाए हैं, ये गरीब नवाज की मोहब्बत है। और गरीब नवाज देख रहे हैं ख्वाजा के नाम का पूरी दुनिया में कोई भी याद करे तो वो पावर वाला ख्वाजा है जो नजर को बंद करे तो अर्श आजम से ऊपर रब का जलवा देख सकता है। तो क्या अजमेर से रह के मधुपुर के संगरा नहीं देख सकता? मेरे ख्वाजा आंख बंद करते तो रब का जलवा। दीवाने को पहचानता है जो जिनसे मोहब्बत करेगा कल मैदाने महशर में वो उसी के साथ नजर आएगा। जो जिनसे मोहब्बत करेगा कयामत के दिन उसी के साथ उठेगा। आप ख्वाजा से मोहब्बत करते हैं, आप ख्वाजा के साथ होंगे। जो डीजे बाजा से मोहब्बत करेगा वो बाजा के साथ होगा। बोतल वाला बोतल के साथ, जुआ वाला ताश के पत्ती हाथ में, ढोका ढोकी पीला है, बांस के झूर तरफ घुड़मुड़िया मारा। घर में खाने ठेकान नहीं, चाल में कप खपड़ा नहीं। अरे एकदम एक ढोका पी के बीबी मारी मुआ बल मार बोए कर भस के दो बल हम दीवाना ही किए। आजकल प्रियंकर के लोग दीवाना खेला परवरदिगार। अच्छा एक दो जलसा में कुछ शायर नाथ पढ़ते और एक दो प्रियंकर अगर 10-20 रुपया दे दिया बोल देखो दीवाना घूम रहा है। 200 टका प्रियंकर वक्त दीवाना बने थे, 100 दिन मस्ताना बने थे। सुनिए गलत का गलत और सही का सही आलिम अभी इस दौर में बयान नहीं कर पा रहे। वजह यह है कि आलिम को अवाम ने गुलाम बना लिया है, इमाम नहीं गुलाम। यही वजह है कि आज मेरी पहचान मिट रही है। और यहूदियों का एक तरीका था, यहूदियों ने नसारा ने एक तरीका चलाया था, एक मिशन चलाया था कि अगर इस्लाम को कमजोर करना हो तो इस्लाम के मानने वाले आलिम उलमा को कमजोर रखना। यानी उनकी तनख्वाह बढ़ने मत देना, उनकी बात पे ध्यान मत देना, वो कहे उस पर कान मत देखना, उस पर नजर मत उड़ाना। यानी इमाम मौला मौलवी को कमजोर रखना, इस्लाम खुद ब खुद कमजोर हो जाएगा। ये उनका मिशन था जो आज मुसलमान फॉलो कर रहा है। पूरी दुनिया कमा ले, पूरे गांव मिलकर के एक इमाम को सही तनख्वाह नहीं दे पाता। क्यों? ये उनका मिशन है। आप कोशिश करोगे नहीं हो पाएगा। जो कौन 2-4 घंटे अल्लाह व रसूल की बात ना सुन सके और वो कहे मौलाना इस्लाम खतरे में है। अरे इस्लाम खतरे में कल भी नहीं था, आज भी नहीं है, सुबह क़यामत तक नहीं रहेगा। जो कि इस्लाम मिटाने वाले को दुनिया ने मिटते देखा। आज एगो कांड हुआ है
हमारे नेताजी और रहबर कौम मिल्लत जिनको हम कहते हैं, जनाब तारजन साहब उर्फ ज़ियाउल हक साहब, ये कौम की दर्द रखते हैं ये। और मधुपुर विधानसभा में इन्हीं को हक बनता है चुनाव लड़ने, जो जनताओं के बीच में जाता है। कुछ तो छाप से जीत गया, कुछ तो बाप से जीत गया, लेकिन आने वाले वक्त में छाप और बाप नहीं, बल्कि आने वाले वक्तों में अपने आप जीतेगा, एक पहचान जीतेगा। हमेशा देखिए मौलाना हर जगह काम नहीं आता है, हम लोग हर जगह काम नहीं आ सकते। हम लोग कब्रिस्तान में जाके जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। उनके लिए नेता जरूरत है। हाँ, उनके लिए पैसा देंगे। अरे चाबी हटने तो हमके लिए पैसा दिले तो चाबी दे, तकरीर है मना छोट भेज लो। पूरा मजमा का ये सुभान अल्लाह। अरे माशा, लेकिन अरे ये भी नेताजी ने, हम तो घर घर नेता बन जाओ, घर घर नेता बन जाओ, घर घर राजनीति में उतर जाओ, खाली मौलवी मौला छोड़ी। हमनी जहाँ गेली साला मौलवी नहीं धमकी होता है ना। हम लोग को राजनीतिक नहीं, कहीं जब तलाक उलाक का मसला छेड़ता है, कहीं तलाक पंचायती होती है, उस टाइम में हम लोग जाते हैं पंचायती। हम मौलवी से तू यहाँ की करें, तू इतनी क्या आया, तो जाके मरवा में निकाह पढ़ा, हमने कहा छात्र छोड़ा बोला, हमने तो यहाँ क्या आया, तो मरवा में जब समार निकाह पढ़ा तो 500 निकाह पढ़ाए, हमने 5000 में छोड़वा दे। चनेल भोटेल पंच घुरे लगा, मुड़ा के खराई उड़ गेलो, पंच भेग काम नहीं एकदम गमची मुड़ा मारल को बोल चल ने बोल चौथी ले गेल। एक 5 टका पकौड़ी, एगो चाह, 1 लीटर तेल, चाल ने बोल ये रहते हो। वाह रे कौन जो अपनी बेटियों पे पंचायती बैठा दे, गरीब बाप की बेटियों को मरोड़ दे, उनको तलाक जैसे असलाह से कत्ल कर दे, वो समाज बहुत पीछे जा चुकी है। सुन लो मुसलमानों, अल्लाह के नजदीक निकाह एक बहुत पवित्र बंधन है और तलाक हलाल है, उनके बावजूद भी रब्बे कदीर को नापसंद है। जब चाहे तब शादी कर लिया, सदिया 6 महीना के बाद बोल पुतैया ने चले जानो कि गोला टेढ़ भे गेले, बोलिए ने चल तो मौलाना साहब। हाँ ऊपर सब। अब शोहर बेचारा सुबह निकला, मधुपुर से काम करके आया, 350-400 टका, 75 टका पी ले लो, 200 टका ले आलो, तीनों किधर मुड़िया। मौलाना साहेब एगो ताबीज दे भो, मौलवी साहेब करिए अब ताबीज को नया काम करते हो, मौलवी घंसो हम टाइम जब टाइम वैलिडिटी खत्म है। बताइए जो ख्वाजा के नाम का फातिहा करे और जो ख्वाजा के नक्शे कदम पे चलेगा, कल ख्वाजा फखरे हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन का झंडा होगा, नीचे उनका दीवाना होगा, सब झूमता जाएगा। ख्वाजा रसूल पाक के करीब होंगे और जो रसूल के करीब होगा, जन्नत उसके करीब होगी। मुसलमानों, अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ, शादी ब्याह तो देना ही है, लेकिन कुछ पढ़ा लिखा के दो, ताकि वो जब शादी के पवित्र बंधन में पाक
बंधन में जब बंधे इकट्ठा अज़वाज जिंदगी हो तो कम से कम इतना तो समझ जाए कि बीवी का मकाम क्या है, शोहर का एहतराम क्या है। आजकल तो बहुत औरत शोहर को भी फटाफटी दे देती, हते जे हते देखा जाए। हाँ गई हुआ पैर दिलो बोल मौलवी साहब उमर घर वाले गई हुआ से न है कलिए बहिया किसने न मालो टाल। दूसरी बेटी ला के एकदम जे सोन पट के सिर पर लगे यार वो सोन का चिंता पहुंचते। ये तालीम जरूरी है इलाके में, नमाज भी जरूरी है और इस्लाम खतरे में नहीं है। इस्लाम को सभी ने खतरे की तरफ डाला है, लेकिन इस्लाम वो पवित्र मजहब है जो खुद भूखे रहते थे औरों को खिला देते थे। वो कैसे साबित थे? मोहम्मद के घराने। अल्लाह के रसूल के बारगाह में कोई जाता तो खाली नहीं लौटा, ख्वाजा के बारगाह में कोई जाता तो खाली नहीं लौटता, बाबा शमसुद्दीन के यहाँ कोई जाता तो खाली नहीं लौटता। गौसे बंगाला के यहाँ जब गौसे बंगाला बंगाल तशरीफ लाए, रानीगंज की धरती पे पधारे विराजमान हुए, जब रानीगंज की जमीन पे तशरीफ लाए तो कोई पहचान ना सका। नमाज पढ़ते जिस जगह भी मजार है उसी इलाके में किले में बैठे रहते चुपचाप। आदमी देखता कि हजरत आते हैं जाते हैं, किसी से बात नहीं करते। एक आदमी डेली सलाम करता था, पर डे सलाम। एक दिन कहा कि हजरत हम आपको पहचान रहे हैं, मेरा बेटा बहुत दिन से बीमार है, सब डॉक्टर का इलाज ला इलाज है, चारपाई से उठना मुहाल है, बोलना नामुमकिन है, देख नहीं सकता न चल सकता। मेरा बेटा इस कदर बीमार है कि बीमारी में इस कदर डूब चुका है हजरत कि जमीन पे छोड़िए पांव उठ के अपने से बैठ नहीं सकता, अपने से पानी नहीं पी सकता, आंख नहीं खोल सकता। हजरत मेरा भरोसा विश्वास अकीदा है कि आप अगर मेरे घर जाएंगे और मेरे बच्चे को अगर आप फूकेंगे दम करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। तब बाबा शमसुद्दीन सोच लिए कि हम तो छुप के रहते थे, अब इसने छपा दिया, इसने पहचान बना दी। कोई नहीं जानते थे उसको, कोई नहीं जानते थे। अब आएगा हजरत आपको मेरे घर चलना होगा, मेरा बेटा कई दिन से बीमार है, ये गौसे बंगाला की बात है। कहा ठीक है हम एक शर्त में जाएंगे। कहा कौन सी शर्त? कहा तुम्हारे घर में जाके बिरयानी खाएंगे। क्या कहा? हम तुम्हारे घर में बिरयानी खाएंगे, है ना, पुलाव खाएंगे, बढ़िया बढ़िया ग़िज़ा खाएंगे, तब तुम्हारे घर जाएंगे। वो आदमी लौटा, बीवी से कहा ए बीवी सुनो, वो बाबा जो बैठे हैं वो मेरे घर आने को तैयार है, मेरे बच्चे को दम करेंगे, फूकेंगे, दुआ करेंगे, ओ अल्लाह बख्श देगा, लेकिन उनकी एक शर्त है कि तेरे घर इसी शर्त पे जाएंगे कि तुम्हारे घर में बैठ के पहले हम बिरयानी खाएंगे। उसकी बीवी सुनी पारा करो मल मेरा बेटवा खटियाम पड़ल है, ये कौन बाबा है कि बिरयानी खाएगा? हम बिरयानी बना सकेंगे? अपने तो चिंता फिक्र में हम डूबे हुए, हमसे नहीं होगा, नहीं चाहिए ऐसा बाबा। लेकिन शोहर को अकीदा था कि वो बाबा आएंगे तो ठीक है। वो बाजार गए, बिरयानी का सामान चावल सब राशन पानी ले आए और लाने के बाद तैयार किया। कहा हजरत हम रेडी हैं, खाना तैयार कर दिए, चलिए। का अभी नहीं जाएंगे, जुहर की नमाज के बाद तेरे घर जाएंगे। जुहर की नमाज के बाद बाबा शमसुद्दीन पहुंचे। कौन बाबा शमसुद्दीन? जो अभी रानीगंज यहाँ जाते हो, पहली बार सुनते होंगे शायद आप लोग, खाली हमारे मेला जा रहे हो, कम से कम सुन भी लिया। बहुत नहीं लोग बयान करता है, कोई मौलाना बाजार है ना, बहुत कम ही बयान करते। तो चले गए, का जोहर बाद आएंगे, दस्तरखान बिछा के रख दिए, पानी सजा के, प्लेट वगैरह सब है ना, अपने गमला में बिरयानी ढक के रख दिए। हजरत नमाज पढ़ के आए और डायरेक्ट रूम में घुसने लगे तो उनके बाप ने कहा हजरत मेरा बेटा वहां सोया है, चलिए देख लीजिएगा।
कहा तुम्हारा बेटा स्वाद हमको क्या मतलब है, हमको खाना से मतलब, हम तुम्हारे घर खाने आए। कहा ऐसा कीजिए, कल हम क्या देखने जाएंगे, तुम्हारा बीमार पड़ा है, चारपाई में बना है, हम तुमको कहे थे ना कि तुम्हारे घर में जाके बिरयानी खाएंगे तब देखेंगे, अभी खाए। डर से कोई कुछ नहीं बोला। हजरत बैठ गए। कहा जब खाने दस्तरखाने में बैठ गए तो बाबा शमसुद्दीन फरमाते तुम्हारा बेटा कहाँ है? कहा चजिन हजरत उस घर में है। कहा बुला के ले आओ। कहा नहीं आ सकता हजरत, चल फिर नहीं सकते, जमीन पे पाँव नहीं रख सकते, इतनी कमजोर है। कहा जाके बेटे के कान में कह दो, ए बेटा दस्तरखान तैयार है, प्लेट सज चुकी है, बाबा शमसुद्दीन बैठ चुका है, तुझे बुलाया है अपने साथ दस्तरखान में खाना खाने के लिए। इतने ही तो बाप ने कहा बेटा बाबा शमसुद्दीन तुमको खाने पे बुलाएगा। इतना कहना था, जो लड़का महीनों से जमीन पे पांव नहीं रख सकता, वो अपने से उठा जमीन पे खड़ा हुआ, चल के अपने पांव से बाबा शमसुद्दीन के दरबार दस्तरखान में पहुंचे, दोनों मिलके खाना खाए। वो लड़का जिंदगी भर कभी बीमार नहीं पड़ा। ये गौसे बंगाला की करामत है, इसलिए वलियों के दरबार में जाया करो तो दिल से दुआ किया करो। यानी कहता रानीगंज के बाबा शमसुद्दीन के मजार पे जा रहे हैं, उर्स पे जा रहे हैं, बोल रानीगंज के मेला जा रहा है। मेला कहाँ जाए? बोल रानीगंज के मेला। कौन कौन जा रहा है? बोल हम जाइयो, हमारे घर वाली, अरे उमर जरसिया और उमर सरिया। बोल मैया पापा कहाँ गेलो? बोलो ओकर से 3 महीना बोल चाल नहीं हो, परवर देगा। माँ बाप से बातचीत बन चला है बाबा शमसुद्दीन के दरबार में, जबकि माँ बाप की रजा में रब की रजा। एक तरफ चादर चढ़ा दो कोई फायदा नहीं, माँ बाप अगर घर में खुश है राजी है, गौसे बंगाला के यहाँ चला जाना, अजमेर चला जाना, तो अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी राजी होगा। जबकि औरतों को मजार जाना मना है, शरीयत में सख्त मना। शरीयत में क्या हजरत? औरतों को मजार जाना हराम है शरीयत में। हर औरतें वही पहले से अपन शोहर को कहता है तो की कैसे कहता तो काल जा भी नहीं जाता। हमारी दीदी फोन कर ले जाते काल काम कर एकदम कपड़ा हैरान कर बल काल जाओ बल परसों बल तोर बता तैयार। अरे वाह ये कौन मजार है? बीबी फातिमा ज़हरा घर के अंदर होती, अली बाहर होते, फातिमा अंदर होती, अली ना आते तो फातिमा खाना नहीं। कितनी देर से बोल रहा हूँ मैं? 12:12 से बोल रहा हूँ, 12:05 से 12:05 से शुरू किए थे, 25 मिनट 20 मिनट हुआ है और 20 मिनट बोलेंगे। जेर नजराना शेर प्रोग्राम क्लियर बात पेशवे ने दिए पारबो 6 गो डेक चढ़ा ले बनने पारबो तो वह सब पे स्वाद जेर पैसा शेर तकरी क्लियर बात जेर बोल शेर रोशनी लगा 150 खोज में व्यापार का क्लियर बात। मोहब्बत एक तरफ से हो तो सजा देती, दोनों तरफ से हो तो मजा। एक तरफा प्यार में फूटा मन है जाए। कितने लोग तैयार हैं? अब हुआ तो हम तो आ गए। अरे झारखंडी वो खतीब है, नजराना या गरीब या दीवाना नहीं देखता, अगर वो मोहब्बत से बुला ले तो झारखंडी 2 घंटा बोल
दिन खाली हम बोलेंगे और आप लोग बैठ के सुनिएगा कि बढ़िया दिखाई देगा। मेरी तकरीर में नारा मत लगाओ, नारा लगाओ चल गए, अब नारा नहीं लगेगा। मेरी तकरीर में नारा मत लगा, कोई गम नहीं, हाथ मत उठा, कोई तकलीफ नहीं। तकरीर समझ में आए तो गोड़ उठा के इधर आ जाना। बीच में इनकमिंग चालू रखना, आउट गोइंग चालू रहेगा। उधर से इनकमिंग देखेंगे बंद, इधर से आउट गोइंग इनकमिंग बंद, और बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ। तकरीर खत्म। जब तोहनी जेर कर तकरीर सुनबी तो बीच में टुकटाक उठियो तो हमर मन लागतो, उठना बैठना बंद तो समुचा उठी खड़ा सला। ये मोहब्बत है। अब आप लोगों के ऊपर है, इसलिए तकरीर सुनोगे पूरा ख्वाजा का दास्तान बयान करेंगे। देख कैसे चढ़ा, अब देख का सिलसिला कैसे हुआ। अरे माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह, बहुत अच्छा। यार रास्ता नहीं छोड़ दी, रास्ता हेलो बेड पैसा नहीं गिरे तो नहीं अटनी बदमाशी करे। जब हमर जुर याबित पैसा ले यार तो इन्हें पार नहीं आए। क्लियर बात। ये मोहब्बत है। काहे टाइम देखेंगे, जब पैसा नहीं आएगा तब टाइम देखेंगे। आना जाना चालू रहेगा, मोबाइल का स्विच ऑफ कर देंगे। बड़ा नोट आएगा, मोबाइल पटक के छुड़ देंगे। तकरीर सुबह तक कर देंगे। इसलिए मेरी माँ बहने, आपको मजार नहीं जाना है, बाजार नहीं जाना है, चौखट के अंदर रहना, शोहर के एहतराम करना, वक्त पे सजदा करना। कल मैदान महशर में बीबी फातिमा की चादर होगी, उसमें छुपने को मौका मिल जाएगा। आजकल तो औरतें बाजार जाती हैं, मजार बाजार, जरूरत है तो निकल सकती है, मैं पाबंदी नहीं ना। आजकल शोहर अगर पसीन करके ला दिया तो कपड़ा नहीं पहनेगी, बोल तोरा सूझे न सूझे। शोहर वाला भी बीवी पसंद करती है, शोहर कपड़ा पहनेगा ना, ईटा ने छतवा वाला ना दिखाओ, कपड़ा वाला अपने पसंद करके लाएगी। और अगर वो शोहर पसंद करके ला दियो तो फेचवा एक आदमी अपनी बीवी को ईद में साड़ी ला दिया, सड़िया बीवी उल्टाई पुलटाई देखी, बोले तो लुगा तो ही पिन, हमने पिन। अच्छा मर्द बटन लुगा पिन दे, चूंकि आपने वो दायरे उसको नहीं रखा, आपने शरीयत को तोड़ के शादी किया था, डीजे बजा के शादी किया था, पटाखा फोड़ के शादी किया था, ढोका ढोकी पी के शादी किया था, और फिर सर्वा फटाफटी हो गया। एकदम बोल देवो मारी। अब वो बीवी क्या करेगी जब तुम शरीयत मुस्तफा पे रख करके अपनी बीवी को शादी के दायरे में बंधन में बांध के घर लाओगे? बीबी फातिमा नहीं, कनीज़े फातिमा। नारे निसारत, नारे तकबीर, मसले के आलायत, साहिर इस्लाम सिद्दीक हसन झारखंडी। छोड़ दी रहेगी नया पार में ये आसान नहीं कि खाली टोपी और गमछा पहन। इसके लिए मदरसा जाना होगा और वो जमीन पे सोना होगा, मौलाना लाठी खाना होगा और मूर्तर ईटा लेना होगा। तकिया जब हम ईटा तब मौलाना बने, ऐसे मौलाना नहीं बनता है। अपना बेटा पढ़ाया नहीं, शादी 18 साल ठीक से भेलो नहीं, बल कोनो देखियो कोनो बेस आदमी मिलने बल छोड़ा ये सोन लगे। अरे अपने खत्म
दरवेश को 1.5 लाख 2 लाख 1.5 लाख 3 लाख लेकर के नेताजी इतनी बदमाशी हो, पैसवा लेके खुदा के वास्ते वो पैसवा कम से कम 500 मस्जिद में दे देता, डायरेक्ट मजहर के घर बोल दीजिए या बान गड़िया ना बान और उठा लेटवा यूक्रम दियो भूख भाग करो सेटा और 5 गो छोड़तल तैयार मुड़ा में कपड़ा बांधे लागतो ये मुड़ा फुटल है एकदम तैयार हो यहाँ ढीस ढास और मुड़ा हिले लगलो बड़ा इठे बापा खड़ा भेल देखो छड़ा बड़ी चिकन नाच कलिए बूढ़न तीन तोरो नचाता जखन नाचे देखे न नचाता आज क्यों लोग नाचता बूढ़ा आदमी क्यों कभी महिला बेटा कभी सहिला बेटा कभी छोटका बेटा कभी पंचती कभी टार्जन भाई पास लड़का खाना नहीं देता का है एक दिन नाच के डीजे बजा के शादी करो अब जिंदगी भर नाचते रहो जो खाजा का दीवाना होगा रसूल के मानने वाले होंगे रब का बंदा होगा आशिके मुस्तफा होगा खाजा का करम होगा तुम अपने आप को बदल दो लेकिन खाजा का करम होगा तू यहाँ भी कामयाब हो जाओगे वहां भी कामयाब लेकिन अपने आप को पहले बदलो इसलिए वो ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में एक आदमी तैयार हुआ जाने के लिए सोचा ख्वाजा का दरबार जाएंगे उनका रोजा देखेंगे ख्वाजा की नगरी में घूमेंगे उनके दर का लंगर खाएंगे मन के मुराद उनके पाएंगे जो अरमान है उसे हम वहां मांगेंगे तो तांगा गाड़ी चलाता था घोड़ा गाड़ी स्टेशन जैसे मधुपुर में चलाता था सवारी ढोता था 2-4 आदमी उतरा गाड़ी से कहा भैया आप लोग कहाँ से आ रहे हैं बोल हम अजमेर शरीफ से आ रहे हैं ये गरीब आदमी सोचता या अल्लाह हम कभी जा पाएंगे कि नहीं अजमेर यही सोच सोच के तांगा चलाता था सोचता था कमाएंगे जमा करेंगे अजमेर जाएंगे लेकिन छोटा छोटा बाल बच्चा था तो पैसा बचता नहीं था इतने ही कमाता था कि दिन भर में खर्चा हो जाता बीवी को आके कहता मेरी बीवी एक बात बोले कहा बोलो कहा जब जब मुसाफिर उधर से उतरता है मेरी गाड़ी में बैठता है मेरा तांगा तो कहता है अजमेर से आ रहे हैं और जब कोई ट्रेन पकड़ने जाता है तब पूछते कहाँ जा रहे हो कहता अजमेर जा रहे हैं बीवी मुझको भी शौक होता है कि हम भी अजमेर जाए मुझको भी जाने का इरादा है लेकिन मैं मजबूर हूं लेकिन लगता है हम जाएंगे बीवी बोली अगर अजमेर आप जाओगे तांगा कैसे चलेगा पैसा कहां से आएगा छोटे छोटे बच्चे घर में क्या खाएंगे बीवी बोली तुम जाना चाहते हो तो कैसे जाओगे तांगा गाड़ी रुक जाएगी तो खर्चा बंद हो जाएगा घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और वो शोहर दीवाना हो चुका था गरीब नवाज का जब भी मुसाफिर ढोता तो उनके दिल में कैफियत होती अल्लाह हम कब जाए फिर एक दिन आया फिर भी पूछा कि सुनिए हम अजमेर जाएंगे बीवी बोली बतवा काहे अजमेर अजमेर जो आप रट रहे हो तो अजमेर काहे जाओगे अजमेर जाओगे तांगा कौन चलाएगा बीवी गरम एकदम टाइट शोहर नरम बोल तब नहीं जाए बोली तंगवा चला क्या अजमेर अजमेर खाली अजमेर तंगा चला फिर तंगा लेके निकल गया मधु फिर इसी तरह लोग आना जाना तो दिल में फिर मचलने लगा कि गरीब नवाज के यहाँ जाएंगे 3 दिन 4 दिन 5 दिन फिर बीवी कहा कि सुनिए सब लोग आ रहा जा रहा हम भी जाना चाहते हैं बीवी बोली फिर वही बतवा फिर अजमेर अजमेर एकदम मन से ख्याल निकाल दीजिए तांगा नहीं चलेगा पैसा नहीं आएगा एकदम नहीं जाना शोहर सोचा जब जब बीवी पूछते हैं तब तक वही गर्म हो जाते हैं अब पूछना गछनापन हिम्मत जुटाया और हिम्मत जुटा के तांगा गाड़ी बजरे में बेच दिया रे बाप ले तंगवे बेच दिया घर आया
बीवी बोली तांगा गाड़ी कहाँ है, शोहर कहा वहां है। कहा क्यों? कहा हम तांगा गाड़ी बेच दिए अजमेर चाय। एकदम शोहर टाइट हो गया, बीवी नरम, पर तब जाइए। आज भी ऐसा होता है ना घर में, आप मधुपुर से आइए, थोड़ा नरम हो जाए बीवी गरम, कहाँ हो गया, आप थोड़ा गरम हो जाए बीवी नरम होता है। ये गांव में एक शोहर था, बड़ी मिजाज है ना, तपाती मिजाज का, एकदम बीवी डांटते रहा। कहीं से आता है, जल्दी चाय पकाओ, चाय बनाओ, वरना खाना लाओ, वरना नाश्ता लाओ, वरना 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 सुन के बीवी सूख गई। या अल्लाह, वरना क्या कर देगा, वरना क्या कर। एक दिन चापाकल में पानी लेने गई, दूसरी औरत या भेंट गई, मुलाकात हो गई। कहा हाँ दीदी आप इतना कैसे दुबली पतली हो गए, सूख गए। बल क्या करे रे, उनका बाबा कहीं से आता, बड़ी डांट डपट करता है, जल्दी खाना लगाओ वरना, कपड़ा धाप करो वरना, बिस्तर लगाओ वरना। देखिए अभी पानी ले जा रहे हैं चापाकल से, कहा जल्दी गर्म करो, नहा के मधुपुर जाएंगे वरना। उसकी वो औरत क्या सिखाई सुनिए। आप डरते हैं, आज आप एकदम टाइट हो जाना और कहना वरना क्या कर लो। हाँ बीवी पानी लेके आने लगी, उधर से शोहर खड़ा है, कहा जल्दी पानी गर्म करो, नहाएंगे वरना। बीवी बाल्टी रख, कहा वरना क्या कर लो, वरना क्या कर लोगे। तो शोहर बोला वरना ठंडा पानी में नहा लेंगे, वरना ठंडे पानी हम नहा लेंगे। तो बीवी गर्म हो गई, तब की करबी, और तब मधुपुर से तो गरम हो नरम, तो वो गरम हुआ ये नरम हुई। अब जब इरादा बनाया, अजमेर का रास्ता लिया, चलता गया दीवाना, मचलता गया दीवाना, झूमता गया दीवाना, कहता गया दीवाना, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर। दीवाना गरीब नवाज के यहाँ पहुंचा, पहुंच गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 40 दिन बीत गया। तब इस गरीब को ख्याल आया, या अल्लाह, हे परवरदिगार, हम तो ख्वाजा बाबा के मोहब्बत में तांगा बेच के तो आ गए, अब क्या होगा, वापस जाएंगे तो कैसे कमाएंगे। एक वही तांगा गाड़ी जरिया था जिसे हम चलाते थे और कमाते थे, अब तो जोश में गाड़ियों बेच दी, ख्वाजा दरबार में आ गए, अब क्या होगा। वो गरीब नवाज की बारगाह में चक्कर काटने लगे, दिल से रोने लगे, आंसू बहने लगा, दिल मचलने लगा, जुबान से कहने लगा, या ख्वाजा तू करम कर दे, ए गरीब नवाज, गरीब को नवाज दे। दिल से जो आह निकलती है असर होती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रख। जब वो बंदा दिल से ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में रोने लगे, ए बाबा करम कर दे, ए ख्वाजा करम कर दे, ए गरीब नवाज, गरीब की पुकार तू सुन ले। दिल से जब रोया तो गरीब नवाज का जलवा सामने आ गया। कहिए सुभान अल्लाह। का ए दीवाना मत रोना, तू अपना घर चला जाना, 5 वक्त नमाज घर में जाके पाबंदी से पढ़ना, फजर की नमाज पढ़ना, तस्बीह व तहलील करना, तकिया के नीचे देखना, तकिया के नीचे दिन भर का खर्चा तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन ये राज की बात है, गरीब नवाज की करामत है, किसी से मत कहना, अगर कह दोगे तो बन होगा, और ये राज की बात राज में रखना। वो गरीब नवाज की बारगाह से चला दीवाना, झूमता, वजद में झूमता, खुशी में मचलता कूदता घर आया। 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने लगा। फजर की नमाज पढ़ के बैठे थे, बीवी एकदम तनतनाते गए, तंगवा गड़िया बेच के अजमेर गए थे, बड़ी टोपी पहन के खाली तस्वीर गिन रहे हैं।
खर्चवा निकाल निकाल खर्च। शोहर मुस्कुरा के तकिया पलटाया, दिन भर का खर्चा बीवी हाथ में, जाओ राशन पानी लाओ। बीवी सोची हाँ तंगवा गड़िया गर्मी है, थोड़ा बहुत पैसा बचा होगा, इसी में तुम भाव दिखा रहा है ना, दिखाएंगे तुमको। फिर दूसरे दिन बीवी आई, फिर नमाज पढ़ के बैठा, खर्चा ला, फिर तकिया पलटाया, फिर दे दिया। तीसरे दिन फिर बीवी आई, फिर दे दिया। अब बीवी माथा खटकने लगा, ये क्या हो रहा है? जब तांगा गाड़ी चलाता था तब इतना नहीं देता था। हाँ, ये बैठे बैठे तकिया पलटा के दे देता है। ये अजमेर से आकर के तंगवा तो बेच दिया, अब तो फंस गया। झूठे मोटे टोपी पहन के नमाज पढ़ता है, ये रात में जरूर 2 नंबरी धंधा करता, वरना पेशवा आता था। हाँ, लगता है चोरी कर रहा। चौथे दिन बीवी आई, कहा सुनो आज खाना पकना बंद, चूल्हा जलना बंद, पहले कहना होगा ये पेशवा आता कहाँ से। शोहर ने कहा बीवी इस बात को मत पूछो, काम चल रहा चलने दो, बाल बच्चे खा रहा खाने दो, दिन रात कट रहा कटने दो, ये बात मुझसे मत पूछो। बीवी कही सुनो अगर नहीं कहोगे तो खाना बंद, चूल्हा जलना बंद। शोहर ने कहा बीवी हम ना कहे तो खाना बंद, और कह दे तो आना बंद। आना का मतलब गरीब नवाज की एक करामत थी, अब कल क्या होगा पता नहीं। 5वें दिन बीवी आई, लाइए खर्चा लाइए, राशन पानी लाएंगे। शोहर नमाज पढ़ के बेचारा बैठा था, सोच रहा था अब क्या होगा। तकिया पलटाया, कहीं कुछ नहीं। बीवी बोली लाइए खर्चा, क्या देख रहे हैं इधर उधर? कहा बंद करा के खर्चा मांगने आई। क्या कहा हमने कहा था नहीं गरीब नवाज की करामत थी, कहा था किसी से मत कहना, तुम नहीं मानी, जिद कर दी, अब बंद हो गया। भी बोलिए गलती करिए दिए हो, अब दोबारा चालू करवाई ना, वैसा नहीं करेंगे। शोहर का कि भाई लेवलू बोलो का मसला है, ये वृद्धा पेंशन का मसला का, ये टार्जन भाई का सिग्नेचर का मसला है, ये वार्ड कमीशन जिला पार्षद का मसला है। कहा अब तो भूल करिए, अब चालू करवाइए। वो दीवाना उठा, झूमता चला, गरीब नवाज के बारगाह में पहुंचा, जाके फरियाद किया, ए गरीब नवाज जो रकम जाती थी बंद हो गई, छोटे छोटे बच्चे भूख से तप रहे, खाजा अब तो करम कर दे, अब किसी से नहीं कहेंगे। बाबा आप करम कर दे, किसी से नहीं कहेंगे। फिर रोने लगा, रोते रोते दिल से दुआ किया, गरीब नवाज का जलवा दोबारा सामने आया। कहे सुभान अल्लाह, कहे दीवाना मत रोना, घर चला जाना, फजर की नमाज पढ़ना और तकिया मत पलटाना, चौराहे पे चौक पे पहले आ जाना, 10-20 आदमी को ऐलान करके कहना, तब जाके तकिया पलटना। पहले छुपा के दिए थे, अब छपा के दे रहे हैं, पहले कह दिया तो बंद हो गया, अब की नहीं कहेगा तो बंद होगा, क्योंकि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार। वो गरीब नवाज की बारगाह में। इसलिए मस्जिद मोहल्ला वालों, अगर अल्लाह ने दौलतें दी है तो मोबाइल में, मार्बल टाइल्स में, गाड़ी में खर्चा मत करो। अपने माँ बाप को कभी अजमेर की नगरी दिखा दो, वो ख्वाजा की चौखट को चुमवा दो, ख्वाजा का करम होगा, सबका बेड़ा पार। यहाँ पैसा होने बंद था जी, मोबाइल जितना बुतरुवन सब है। यहाँ 8 साल का बेटा 10,000 के मोबाइल, बलवा कटिंग तो मत पूछ, या अल्लाह है मालिक, ये मूढ़न खिजूर के गाछ है रे, ये काटिया दे गिरा लो यार, एकदम यहाँ पूरा जुड़े दिलो, यहाँ एकदम लग तो झांटी घर ले।
ये मूड़ी के थी के झांटी बुझे अजब हिल एकदम गजब गजब यार इन्हें एकदम पाना लातुने टीवी तेल लुड़ले रहे लातुने टीवी झरकाले रहे अच्छा पजामा बढ़िया लड़का था। अरे एगो लड़का तो एकदम पूरा इधर लिख दिया था और लिखा था आई लव यू। हम बोले ये क्या लिखा है? बोल तो हनी मोली मौलाना जान बेटा माने की कहलिए क्या हुआ? बोल तिल दिया है जान भी देंगे कि मुड़ियों कटवे दीजिए रहे। ये कौन है? काश ये दिल अगर तो गरीब नवाज को दिया होता, ये दिल रसूल पाक को दिया होता, हर पेशानी परवरदिगार के यहाँ झुकाता तो यहाँ भी कामयाब होता। वाह! इसलिए अपने बाल बच्चों को पढ़ा, शादी ब्याह में शॉर्ट खर्चा कर, क्या नहीं गेट लेट सेट गेट फेट गेट जबरदस्ती गेट 5 गो 6 गो गेट बना तो भी और नाच लड़कों सब नाचता है। मुझको रिकॉर्ड है 3-4 मोहल्ला में एकदम रिकॉर्ड है हजरत, हम देखे हैं गली में गाड़ी नहीं मतलब अभी 2 शादी कई दिन पहले गाड़ी नहीं पार होने देता। वाह रे मर्द, ये है तुम्हारी आशिकी, ये है तुम्हारी दीवानगी, ये है तेरी मोहब्बत। तुम 10,000 उस बेटे के शादी में खर्चा करते हो, काश वो 15,000 बेटे की पढ़ाई में खर्चा किया होता। जो बेटे की शादी में जो खर्चा पढ़ाता डीजे में करते हो, काश बचपन में वो पैसे को उन बच्चों के तालीम में लगा दिया होता तो वो बेटा खुद बोलता, ए बाबा ये नाच गाना बजाना ना करो, मुझको दुनियादार के हाथों में हीरो होंडा लेके मत बेचना, हम तो आशिके खाजा है, कौस का दीवाना है, कौसे बंगाला का मस्ताना है, दुनियादार के नाम पे नहीं अहमद मुख्तार के नाम पे। लेकिन आपने कभी मौलाना आलिम की तकरीर पे अमल नहीं किया, आपने कभी ध्यान नहीं दिया। नमाज तो पढ़ते भी नहीं, नमाज कितने पढ़ते हो? यहाँ के लोग कितने नमाजी हो? बड़ी मुश्किल से 12-13 इतने हो। बादल छा गया 9, बूंदाबांदी पड़ गया सीधे डायरेक्टर 6, गरज दिया 4 मलिक दिल को दियो कहो, खाली मुली साहब कौन वहां बैठल वो झील लग चुपचाप 3 गो बुढ़िया लो लौटवा 3 गो फेंकल तुझ बैन कर चपाकल खोली छोड़ दे चाचा पनिया बन कर दे बल्ला सुझेला कले जखन सुझेलो तखन मोड़वा खाली पकौड़ी खाए। नमाज जवानी पढ़ना चाहिए। इसलिए नौजवानों खाजा का टेक चढ़ाओ, गरीब नवाज की बारगाह में दुआ करो, उनसे पहले अपने माँ बाप को आंगन में घर में खुश कर लेना, अजमेर की धरती जाना, माँ बाप मस्जिद मोहल्ला संग्राम में अगर राजी होंगे तो गरीब नवाज भी राजी होगा, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी राजी होगा। आज हम लोग परेशान क्यों है? हम लोग अपने माँ बाप को खुश नहीं रख सकते। हमने बहुत माँ बाप को देखा अगर मस्जिद के गेट के सामने भीख मांगते, हाथ में कागज है, लोगों के मुंह देखता है। मैंने कहा चाचा इतनी उम्र में क्यों हाथ फैलाते हो? कहा मौलाना मेरा 2 बेटा है, खाना नहीं देता। हमने कितने गरीब बाप की बेटियों बेटी के बाप को एक कागज कमेटी से लिखवा के मस्जिद के गेट में खड़ा होता, चाचा इतनी उम्र में क्या जरूरत हो गई आपको? कहा मौलाना मेरी 3-4 बेटी थी, मैं शादी करते करते थक चुका हूँ, मेरे पास कुछ बेचने को भी नहीं है, इसलिए अपने मुसलमान भाइयों के हाथ फैलाने आया हूँ। मौलाना ये कागज में मस्जिद में ऐलान कर दीजिएगा, कुछ मदद हो जाएगी। बोलो मुसलमानों, 55-60 साल के बाप को तू मजबूर कर दिया, मस्जिद के गेट के सामने खड़ा करके भीख मंगवा दिया।
कितने मुसलमान की बेटी नकाब पहन करके मस्जिद के गेट में खड़ी इसलिए से होती है ताकि हमारे मुसलमान भाई हाथ में 10, 20, 100, 50 अगर दे दे तुम अपनी बेटी के हाथ को पीले कर सके। मुसलमानों, भीख मांग मांग के तुझे कोई बेटी बाप देता है, उस पैसे को तुम डीजे में खर्चा करते हो, उस पैसे को तुम पटाखा में खर्चा करते हो, उन पैसों को गाड़ी में लगाते हो। मुसलमानों, तौबा करो। वो गरीब बाप रो रो के लोगों के दरवाजे पे 10 रुपया के लिए टुकटुकी बांध के मांगता है और रब से फरियाद करता है, मौला गरीबी किसी के आंगन में देना मौला, तो बेटी न देना, और बेटी देना तो गरीबी न देना। ये आंखें अंधकार में डूब चुकी है, कमर टेढ़ी हो गई है, बेटी के लिए तर के भीख मांगता हूँ। ए मुसलमानों, अपने कौम के बरादरी, अपने भाइयों को भीख क्यों मंगवाते हो? सुनो, ये बंद कर दो। ये नाच गाना पड़ाका ये तेरा धर्म नहीं, ये तेरा मजहब नहीं, ये तेरे संस्कार नहीं, ये गैरों का है। अरे इस्लाम वो मजहब है जो सहाबे किराम ने मस्जिद नबवी के सहन में देखा, अली जैसा दुल्हा, फातिमा जैसी दुल्हन, छोहारा काट दिया। रब ने पेट में ऐसा बेटा हुसैन दिया कि करबला गिरा तो दीन बचा लिया, ईमान बचा लिया, कुरान बचा लिया, शरीयत बचा लिया, सजदा बचा लिया, दीन का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। तेरा बेटा है कि कौम की एक बेटी न बचा सके, वो तेरा भाई है कि समाज की एक बहन न बचा सकी, वो 30 करोड़ भारत के मुसलमान है एक बावरी मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। ये कौम तो हमेशा नारा झूठे लगाती है, पर मौलाना साहब इस्लाम के नाम पे जान दे देंगे। हम बोले इस्लाम के नाम पे जान मत देना बेटा।